वैल्यू एजुकेशन मीन्स मूल्य शिक्षा, जीवन में मूल्यों की आवश्यकता। जैसे बताया था आप लोगों को कि हीरे की वैल्यू सभी जगह है, कहीं भी फेंक दीजिए आप दुनिया के किसी भी कोने में, उसकी वैल्यू कभी कम नहीं होगी। ठीक है, 1 करोड़ रुपए का तो 1 करोड़ रुपए का ही रहेगा, और पत्थर की वैल्यू कहीं भी डॉलर आएगा तो उसकी वैल्यू 1 रुपए की ही है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन को बनाना है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं तो हमारी एक पहचान हो, लोग हमें जाने कि ये सौभाग्य है, ही इज अ वेरी गुड स्टूडेंट। ठीक है, तो हमें किसकी तरह बनना है? डायमंड की तरह। अपने जीवन को किसकी तरह बनाना है? डायमंड की तरह वैल्यूएबल बनाना है, कीमती बनाना है। उसके लिए हमें अपने अंदर गुणों को धारण करना पड़ेगा। हम लोग अनुशासन के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं, अनुशासन जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। कंसंट्रेशन मीन्स एकाग्रता। जैसे आप लोगों को एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जब अपन लोग टीवी देखते हैं तो क्या होता है? 100% कंसंट्रेशन। यदि आपकी मम्मी बुलाएंगी भी तो आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे एकाग्रता के साथ उस समय टीवी देखते हैं। लेकिन पढ़ाई के समय तना से खट भी हुआ, अरे यार क्या हो गया, तना से कौन की आवाज है, कौन आया। लेकिन टीवी देखते समय या फेवरेट आपका गेम चल रहा है उस समय, आप खेल रहे हैं, दुनिया में कुछ भी होता रहे आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब हमें वही चीज पढ़ाई में लानी है, तब हमारा माइंड या ब्रेन जीनियस बनेगा या कंप्यूटर की तरह बनेगा। क्योंकि जब हम कोई भी काम एकाग्रता के साथ करते हैं, पूरी एकाग्रता के साथ, तो हमें उसमें 100% रिजल्ट मिलता है। अभी अपन लोग कैसी पढ़ाई कर रहे हैं? अपन ने 5 मिनट पढ़ाई की, 5 मिनट फिर इधर सोचने लगे, फिर 5 मिनट पढ़ाई की, मम्मी ने क्या खाना बनाया होगा, फिर 5 मिनट पढ़ाई की, अरे यार आज फ्री फायर खेल रहा है, फिर 5 मिनट पढ़ाई की, अरे यार दोस्त के यहाँ जाना है, फिर 5 मिनट पढ़ाई की, अरे फिर ये करना है। लेकिन जब गेम खेलते हैं तो 2-2 घंटे तक हमें पता ही नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। जब हम अपनी फेवरेट मूवी देखते हैं, दुनिया से अलग बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं हमें क्या हो रहा है दुनिया में। और पढ़ाई के समय क्यों ऐसा होता है कि पढ़ाई के अलावा हमें सब कुछ बातें याद आती हैं। ठीक है, तो आज से हमें चेंज करना है अपने आप को। पढ़ाई के समय केवल हमें पढ़ाई करना है। यदि हम 1 घंटे पढ़ने के लिए बैठ रहे हैं तो 1 घंटे हमें केवल पढ़ाई करनी है। जब हम 1 घंटे मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो वो 10 घंटे के बराबर होगा। और यदि आप 5 मिनट पढ़ रहे हैं, 10 मिनट नहीं पढ़ रहे हैं, इस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 घंटे की पढ़ लोगे तो 1 घंटे के बराबर नहीं होगा। एक संत का उदाहरण देता हूं मैं। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक संत आए, उस गांव में सूखा पड़ा हुआ था। क्या हुआ था? सूखा मतलब पानी नहीं बरसा था। तो सब लोगों ने सोचा संत आए, चलो उनसे अपन राय ले कि क्या करना चाहिए। तो सभी लोग संत के पास गए गांव के, उन्होंने पूछा कि संत जी क्या इसका उपाय होगा। तो संत ने बताया कि आप लोग जाकर के वहां पर एक स्थान में जाकर के गड्ढा खोदो, वहां पे पानी निकल आएगा। तो गांव के लोग गए, उन्होंने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया, 5-10 फुट खोदा, पानी निकला। फिर वो दूसरी जगह चले गए, वहां खोदने लगे, फिर 5-10 मिनट खोदा, पानी निकला। फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, 5वीं जगह, ऐसे 8-10 जगह उन्होंने खोदा, कहीं पर पानी नहीं निकला। तो सब लोग गुस्सा होकर गए कि ऐसा संत है, ये बहुत बड़ी, अपने आप को बहुत बड़ा संत समझता है और पानी निकला। ठीक है, ये झूठा है। तो सब लोग संत के पास पहुंचे गुस्से में। तो संत ने पूछा आप लोगों ने कहां पर गड्ढा खोदा? बोले हम लोगों ने 10-15 जगह गड्ढा खोदा लेकिन कहीं पानी निकला। तो संत ने कहा कि आप लोग बेवकूफ हैं, हमने कहा था उस जगह आपको गड्ढा खोदना है, और यदि आप उस जगह 100 फुट का गड्ढा खोदते, 15 जगह 10-10 फुट का गड्ढा खोदने से तो वहां पर पानी निकल आता। मतलब इस कहानी का तात्पर्य यह है कि हम कोई भी कार्य एकाग्रता के साथ यदि करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। पूरे मन के साथ हम यदि पढ़ाई करेंगे तो हमें परीक्षा में 100% मार्क्स मिलना ही है। ठीक है, तो हम सभी लोगों को आज से क्या करना है, जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तो केवल और केवल पढ़ाई के बारे में सोचना है और कुछ नहीं। ठीक है, आप लोग 10 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ो, वो 2 घंटे आपके 20 घंटे का काम करेंगे, लेकिन पूरे मन और पूरी एकाग्रता के साथ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कंसंट्रेशन कैसे बढ़ती है, कैसे हम एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें सबसे पहली चीज मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें अच्छी चीजों को देखना चाहिए, अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, उनकी बातें मानना चाहिए। और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे अपन को शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या जरूरी है? 2 चीजें, अच्छा भोजन और एक्सरसाइज। 2 चीजों से हमारा शरीर क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा, कभी बीमार नहीं होगा।
ऐसे ही अपनी जो मेमोरी पावर है किस पर डिपेंड करती है? अपनी इंटेलेक्ट, बुद्धि। यदि हम बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे और बुद्धि को अच्छा भोजन देंगे तो हमारी ब्रेन की पावर क्या होगी, बुद्धि की पावर क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ब्रेन का अच्छा भोजन क्या है? अच्छी अच्छी बातें करना, अच्छी अच्छी वीडियोस देखना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना। इन सब चीजों से क्या होता है? हमारे ब्रेन की पावर बढ़ती है। लेकिन अपन फालतू की बातें करते हैं, अरे वो वहां खेला था, वह सो रहा था, अरे वो पबजी देख रहा था, वो ये कर रहा था, वो कर रहा था, फालतू की बातें करते हैं तो उससे क्या होता है? अपने ब्रेन की एनर्जी लॉस होती है। और यदि अपन अच्छी बातें करते हैं, जैसे पढ़ाई के बारे में बातें करते हैं, डिस्कस करते हैं, चलो आज हमने ये टॉपिक पढ़ा था, आज सर ने हमें जो एक ग्लोब के बारे में, अर्थ के बारे में बताया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, तो इससे क्या होगा? आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमें क्या करना है? अच्छी बातें करनी है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें करनी है, तो आपका क्या होगा? मेमोरी पावर इंप्रूव होगी। फिर कंसंट्रेशन के फायदे क्या है? यदि आपकी कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो उसके फायदे क्या क्या अपन को मिलेंगे? कम समय में अपन को ज्यादा याद होगा। ठीक है, दूसरी चीज, आपको ज्यादा देर तक पढ़ना नहीं पड़ेगा, जो आप 6 घंटे पढ़ते थे वो काम आपका 2 घंटे में हो जाएगा। तीसरी चीज, आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। चौथी चीज, आप अपने जीवन में प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से कंसंट्रेशन के बहुत सारे फायदे हैं जो हमें जीवन में आगे ले जाते हैं। तो आज से हम सभी को पढ़ाई करना है पूरी कंसंट्रेशन के साथ। ठीक है, और हमें अपने ब्रेन की पावर को बढ़ाना है और अपने ब्रेन को कैसा बनाना है? सुपर कंप्यूटर की तरह, जीनियस माइंड। जीनियस कब बनेगा हमारा ब्रेन? जब हम जीनियस जैसे काम करेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, अच्छी अच्छी बातें लोगों से करेंगे, तो क्या होगा? आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो हमें क्या बनना है? वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। ठीक है, क्या बनना है? हमें वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। तो हमें वर्ल्ड में नंबर 1 बनने के लिए नंबर 1 काम भी करने होंगे। ठीक है, आज से हमें फालतू की बातों या नेगेटिव बातों या वेस्ट की बातों से परहेज करना है, उनको छोड़ना है, और जो हमारे लिए अच्छी हैं उन चीजों को हमें अपने जीवन में अपनाना है। जैसे शरीर, सब्जी होती है, सब्जी का छिलका वगैरह घर में अपन रखते हैं कि फेंक देते हैं बाहर? फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि घर में रखेगा सड़ेगा, बदबू फैलेगी, फिर बीमारियां फैलेंगी, हम सब बीमार हो जाएंगे। उसी प्रकार हमें अपने मन में फालतू की बातों को नहीं रखना है, कचरा को अपने दिमाग में नहीं रखना, वेस्ट थॉट्स को। क्योंकि यदि हम फालतू की बातें अपने दिमाग में रखेंगे तो अच्छी बातों में हमारा मन नहीं लगेगा, पढ़ाई मन नहीं लगेगा। तो जब हम अपने दिमाग का कचरा साफ कर देंगे तो हमारा दिमाग या हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा? पावरफुल हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और पावरफुल माइंड भी कंसंट्रेट हो सकता है, एकाग्र हो सकता है। जैसे कमजोर व्यक्ति को कहेंगे हम, उठा लो 100 किलो का पत्थर, उठा लेगा क्या? दुबला पतला। लेकिन अच्छा पहलवान हट्टा कट्टा होगा, उसको कहेंगे उठा लो 100 किलो का पत्थर, वो तुरंत उठा लेगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग है। उसी प्रकार यदि आपका मन स्ट्रांग है, आपकी इंटेलेक्ट स्ट्रांग है, तो आप पढ़ाई में अपना मन एकाग्र कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा कम समय में याद कर सकते हैं। और यदि आपका माइंड कमजोर है, जो आपकी इंटेलेक्ट वीक है, तो आप 10 घंटे भी पढ़ोगे तो आपको 10 लाइन याद नहीं होंगी। तो आज से हमें पूरे मन, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करनी है और बेस्ट रिजल्ट हमें लेकर के आना है। ठीक है, तब हम सभी का ब्रेन सुपर कंप्यूटर की तरह बनेगा, जीनियस बनेगा। कब? जब हम पॉजिटिव, पावरफुल और पर्पसफुल, मतलब सकारात्मक, पावरफुल मतलब शक्तिशाली विचारों को क्रिएट करेंगे, और पर्पसफुल मतलब जिनका कोई उद्देश्य हो, फालतू के विचार नहीं। जैसे वो खेल रहा है, अरे यार वो खेल रहा है, वो सो रहा है, वो तो गाना गा रहा होगा, वो तो पबजी देख रहा होगा, वो तो पबजी खेल रहा होगा। ठीक है, वो तो चपाती खा रहा होगा, वो तो डोसा खा रहा होगा। ठीक है, इन सब चीज़ों से हमें कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला। हमें सोचा, जैसे APJ अब्दुल कलाम ने जो राष्ट्रपति थे, वो कितने गरीब घर के होते हुए भी देश के राष्ट्रपति बने। कितनी मेहनत की उन्होंने, और कोई उनके पास साधन नहीं थे, फिर भी पर वो इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचे। तो हम सभी भी ऐसा कर सकते हैं। कब? जब अपने लक्ष्य हम अपने जीवन में बनाएं और पूरी एकाग्रता के साथ उसमें काम करें। तो आज से आप सभी को एक लक्ष्य लेकर के चलना है कि हमें अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर बनाना है। क्या बनाना है? कंप्यूटर की तरह, मतलब एक बार पढ़ा और याद हो गया। और वो तभी हो सकता है जब आपके पास कंसंट्रेशन पावर होगी। क्या होगी? एकाग्रता की शक्ति। जब जैसे आप लोग पिक्चर देखते हैं,
आपसे 3 दिन बाद भी पूछी जाएगी तो आप एक एक सीन बता दो यार यार यहाँ पर ये हुआ था, हीरो ने ये किया था, हीरोइन ने ये किया था, क्यों? और यहाँ पे हमने पढ़ाया अभी टॉपिक, 1 घंटे बाद पूछा तो अरे यार सर ने कहा बताओ तो यार कुछ समझ में ध्यान ही नहीं आया तो कहा बताओ तो सर ने। क्यों ऐसा होता है कि मूवी या गेम हमें पूरा A to Z याद रहता है और पढ़ाई की 4 लाइनें याद नहीं रहती। कंसंट्रेशन की कमी, पढ़ाई हम पूरी कंसंट्रेशन से नहीं करते हैं। तो आज से हमें भले आप आधा घंटा पढ़ो लेकिन पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। उस समय और कुछ नहीं आपको सुनाई दे ना कुछ दिखाई दे, केवल और केवल पढ़ाई। 100% फोकस ऑन योर स्टडी, देन यू विल गेट सक्सेस इन योर लाइफ, देन यू विल मेक योर माइंड सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो आज से हमें क्या लेसन सीख करके जाना है? कोई भी काम करना है पूरे मन से करना है। पढ़ाई कर रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ, खेल रहे हैं पूरी एकाग्रता के साथ, खाना खा रहे हैं तो उस समय खाना खाना है। ऐसा नहीं टीवी देख रहे हैं खाना खाते समय, खाना खा रहे हैं टीवी देखते आ रहे हैं, पता चला गले में फंस गया। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, और टीवी देखते हुए आप खाना खाते तो वो शरीर में भी नहीं लगता, उससे आपका शरीर भी स्वस्थ नहीं रहता है। तो आज से खाना खाते समय में टीवी भी नहीं देखना है। जो भी आप काम करो, टीवी देख रहे हो तो फिर केवल टीवी देखो, खाना खा रहे हो तो केवल खाना देखो, पढ़ाई कर रहे हो तो केवल पढ़ाई करो, खेल रहे हो तो केवल खेलो। तो जब आप कोई भी काम पूरी एकाग्रता के साथ करेंगे तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। ठीक है, तो आज से हम क्या लेसन लेकर के जाएंगे? पूरी एकाग्रता के साथ पूरा मन लगा करके हमें पढ़ाई करनी है और अपने जीवन में एक लक्ष्य लेकर के चलना है कि हमें कुछ बनना है। आज से आप लोग टारगेट बना लो अपने लिए कि हमें अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर की तरह बनाना है और अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, अपने स्कूल का नाम, अपने शहर का नाम पूरे विश्व में रोशन करना है। सोचो आप लोग, यदि आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह हो जाएगा तो आप लोग सारी दुनिया में फेमस हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? आर्यन, तो आज से हमें प्रैक्टिकल करना है वो। और जीवन में कहते हैं जब कोई चीज अपन दिल से चाहते हैं तो सारे सब कोई अपन को उसको पूरा करने के लिए मदद करता है। ओम शांति ओम पिक्चर देखिए, उसमें हीरो बोलता है ना, जब हम किसी चीज को दिल से चाहते हैं तो सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है या सहयोग करती है। तो आप लोग दिल से सोचो कि हमें अपने ब्रेन को सुपर कंप्यूटर बनाना है, अपने माता पिता का नाम पूरी दुनिया में रोशन करना है, तो आप वो कर पाओगे। केवल क्या करना है? दिल से इच्छा अपने अंदर पैदा करनी है। क्या करना है? दिल से एक पावरफुल डिजायर क्रिएट करनी है अपने माइंड में कि हमें कुछ करके दिखाना है, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए। ठीक है, तो फाइनली आज हमने क्या सीखा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स मन और बुद्धि दोनों पूरी तरह से एक ही जगह पर फोकस हो। ऐसा नहीं कि बुद्धि तो यहाँ पे सर पढ़ा रहे हैं प्रेजेंट टेंस, और मन कहाँ पे? अरे आज जाके पबजी खेल रहे हैं, आज हमारे इतने स्कोर हो गो, घर जाके मम्मी ने पराठे बनाए हुए जाके जल्दी जल्दी खाएंगे, घर जाके क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है, तो माइंड आपका घर में है और बुद्धि कहाँ पर है? आपकी यहाँ पर। तो ऐसे में आपको क्या होगा? कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों को कोई भी चीज याद नहीं रहती, टीचर पढ़ाते हैं। और टीवी में अपन क्या होता है? मन और बुद्धि अपनी दोनों गेम में रहती है, टीवी में रहती है, तो वो सारी चीजें हमें क्या होती है? हमारे दिमाग में फिक्स हो जाती है, प्रिंट हो जाती है एकदम, और वो कोई भी पूछता तो अपन बता देते हैं। लेकिन पढ़ाई की चीजें हमारे दिमाग में प्रिंट नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड घूम रहा है पबजी में या किसी गेम्स में या दूसरी बातों में, और बुद्धि हमारी यहाँ पर पढ़ाई में है। ठीक है, तो आज से हमें मन और बुद्धि दोनों को पढ़ाई में फोकस करना है। एक ही जगह, केवल पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करो आप, पढ़ाई करो, चाहे खेलो, चाहे खाना खाओ, चाहे कोई भी एक्टिविटी करो, फुल कंसंट्रेशन, मतलब माइंड एंड इंटेलेक्ट, मन और बुद्धि दोनों एक ही जगह पर फोकस हो, तो आप जो चाहे वो बन सकते हैं अपने जीवन में, जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? माइंड पावर। कौन सी? हाँ, इससे बड़ी दुनिया में कोई शक्ति नहीं है। लेकिन उसको यदि आप यूज करेंगे तो आप बहुत आगे जा सकते हैं, और यदि उसको फालतू में वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं आपको मिलेगा जीवन में। जैसे हनुमान जी थे, वो अपनी सारी शक्ति भूल जाते, जब उनको कोई याद दिलाता था तो बड़े से बड़े काम करते थे, पहाड़ उठा लेते थे, उड़ के समुद्र पार कर जाते थे। उसी प्रकार हमारे अंदर भी बहुत सारी शक्तियां हैं, मन के पास अनलिमिटेड पावर्स है, असीमित शक्तियां हैं। यदि हम उनको यूज करेंगे तो हम भी हनुमान जी की तरह
बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पहाड़ उठाना है, आप अच्छी पढ़ाई करके, अच्छा टैलेंट डेवलप करके, ठीक है, अच्छे मार्क्स गेन करके, अच्छा नॉलेज गेन करके और एक बहुत बड़ी पोजीशन में पहुंच सकते हैं और अपना और अपने माता पिता का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।